सीते राम कथा हृदयम। लंकनी, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम्हारा धड़ से अलग कर देना चाहिए, लेकिन तुम एक स्त्री हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ कारागार की ही सजा सुनाई जाती है। सेवक, इस दुष्ट लंकनी को काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजकुमार रामचंद्र को नमो नमः। अमात्य जी प्रणाम, विराजमान होइए। प्रभु, क्या आप मुझसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं? आपने मुझे संदेश भेजा। जी हाँ अमात्य, पड़ोसी राज्य के कुछ गणमान्य गरीबी के विषय पर विचार विमर्श करने के हेतु हमारे यहाँ आ रहे हैं। इसीलिए उनकी समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श करने के लिए ही आपको बुलाया है। जी प्रभु, हमें पड़ोसी राज्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान अपने बल पर स्वयं ही खोजना होगा प्रभु। लेकिन अमात्य, जिन राज्यों पर हमने विजय प्राप्त की है वहां का पूरा राजकोष तो हमारा ही है, और यदि वो हमारा है तो लोगों का कल्याण भी हमें ही करना है। हाँ प्रभु, परंतु उस पड़ोसी राज्य पर युद्ध में हमने विजय प्राप्त की है। उस राज्य के शासक आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अब राज्य का जन कल्याण वो ही करेंगे। यह एक असमंजस की स्थिति है। कृपया आप इस बारे में विचार करें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। जय 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 भगवान विष्णु की, जय 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 भगवान विष्णु की, जय 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 दशकंध महाराज की, जय 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 महाराज कुबेर की, जय 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 दशकंध महाराज की। मेरे बड़े भाई दशानन, आपका स्वागत है, सुस्वागतम। माता कैकेयी कैसी हैं? भ्राता कुबेर, हम रावणेश्वर स्वयं जब दो पुत्र हैं तो हमारी माता का कल्याण तो होना ही है। अति प्रसन्न, अति प्रसन्नता हुई। खुशी अब नहीं रहेगी भ्राता। मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए लंका से चलकर यहाँ तक मैं प्रसन्न करने के लिए आया हूँ। अति उत्तम, अति उत्तम भ्राताश्री। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी माता की इच्छा पूर्ण हुई है भ्राता, अर्थात हमारी माता की इच्छा पूर्ण हुई। आइए भ्राताश्री, आसन ग्रहण कीजिए। आसन? वो आसन जिस पर ये रावणेश्वर विराजमान है, भाई कहाँ है? ये आसन आपके लिए है भ्राताश्री। वहाँ आपका हास्य। चेतना ठीक है, चेतना ठीक है। हाँ। आपके मंत्रियों ने जो काम किया, इस साधारण आसन पर जहाँ पुजारी एकत्रित होते हैं 10 सिर वाला रावण विराजमान होना चाहिए। तुम्हारी ये चेतना कहाँ चली गई है भ्राता? आप अप्रसन्न क्यों हैं भ्राता? अगर ये आसन आपके लिए नहीं है तो मैं दूसरा आसन लगा देता हूँ। एक और आसन? हाँ? हाँ? नहीं मेरे भ्राता, आप ऐसा प्रयास मत कीजिए। नए आसन से अत्यंत मुझे प्राचीन आसन के प्रति प्रेम अधिक है। मेरे माता की इच्छा भी वही है। हाँ। प्राचीन आसन? भ्राताश्री,
आप इस आसन पर अवश्य विराजमान हो सकते हैं भ्राताश्री। यह प्राचीन आसन ही है। क्यों नहीं है? ये यही है, ये यही है कुबेर। कहाँ है भ्राताश्री? वहां, बस यही है। वहाँ वो यही है, यही है लंका का प्राचीन सिंहासन। दानवों का था, बहादुर योद्धाओं द्वारा खेला गया महान सिंहासन। जिस सिंहासन पर रावण बैठ सके वो एक योग्य रत्न सिंहासन है। क्या हुआ कुबेर? तुम्हारी बातों में एक रहस्य छुपा हुआ है कुबेर। जिस सिंहासन पर तुम बैठे हो कुबेर, उस सिंहासन पर मैं क्यों नहीं बैठ सकता? भले ही हमारे जन्म गर्भ अलग अलग है तो क्या हुआ, परंतु हमें जन्म देने वाली माता एक ही है। यदि आप शासन करेंगे तो लंकेश्वर क्यों नहीं कर सकता? भ्राताश्री। कुबेर, सभी लोगों को अपनी मुट्ठी में केवल रावण ही पकड़ सकता है। रावणेश्वर आपसे भिक्षा मांगने नहीं आया। ये मेरी शक्ति से परे है। अकेले पराक्रम से मैं लंका को जीतकर मैं अपनी माता की इच्छा पूरा करूंगा। इस लंका पर इस रावण का शासन होकर रहेगा। इस रावणेश्वर को लंकेश्वर होना चाहिए। हाँ। मैं एक भाई की उदारता में मैं आपके साथ अवश्य खड़ा रहूंगा। मैं बोल रहा हूँ, वरना इस समय हमारे वीर योद्धा हमारी लंका पर हमला करके विजय प्राप्त कर लिया होता। बताओ, तुम युद्ध करके लंका पाना चाहते हो? यदि आपकी यही इच्छा है तो ये रावण तैयार है, कभी पीछे नहीं हटेगा। हाँ कुबेर। क्या है भ्राताश्री? मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ, तुम चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? बोलो, तुम मुझसे युद्ध में पराजित होकर यहाँ से पलायन करना चाहते हो, या फिर स्वयं लंका का राजपाट मुझे सौंप कर यहाँ से चले जाओगे? इसका निर्णय आपको ही करना होगा। नहीं दशानन, अब कोई युद्ध नहीं। हम भ्राताओं के बीच में अब कोई युद्ध नहीं। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो। इसका मतलब है कि इस समय लंका छोड़कर तुम जा रहे हो। भ्राताश्री, मुझे केवल एक दिन का अवसर दीजिए। हमें अपनी प्रजा से विचार करने का अवसर प्रदान किया जाए भ्राताश्री। ठीक है, ऐसा केवल इसलिए कह रहा हूँ कि हम भाई हैं। मैं तुम्हें एक दिन का अवसर अवश्य दूंगा, चाहे तुम्हारा निर्णय कुछ भी हो। फिर भी कल मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा और रावण का राज्याभिषेक होकर रहेगा। इससे बच पाना तीनों लोगों के त्रिदेवों से भी संभव नहीं है। दशानन, दशानन कल से लंकेश्वर कहलाएगा। लंकेश्वर। लंकेश्वर। विचार करने योग्य बात है स्वामी। कर यथा योग्य होगा, अर्थात अल्प या अधिक होगा, तभी प्रजागण सुखी रह सकते हैं और राजा को भी सुखी रख सकते हैं। साथ ही समाज सुरक्षित रहेगा। उस सिद्धांत के बारे में सोचकर ही हमारे राज्य के राजकोष की कुल आय व्यय से अत्यधिक हैसी थे। राज्य के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के हाथ में राजकोष की सुरक्षा तथा आपदा के समय प्रजा की भलाई के लिए यथा योग्य अर्थव्यवस्था की गई है। इसका अर्थ है इन सब के बिना इस राज्य की प्रजा संकट में आ जाएगी। क्या वे जलाभाव से पीड़ित नहीं है? नदी के प्रयोग से सिंचाई की समस्या का हल होगा ना? सत्य है देवी, केवल वर्षा के जल पर निर्भर हैं तो वह जल पर्याप्त है। यदि नदी के जल पर हम निर्भर हैं तो वो भी पर्याप्त है। हमारे राज्य में समृद्ध कृषि कार्य के लिए
नदियों पर बांध बना जाने की आवश्यकता है देवी, और बांध के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। ये उत्तम होगा, क्योंकि कृषि कार्य के लिए सिंचाई ही सर्वोत्तम विकल्प है। जहां जहां ये व्यवस्था हो सकती है वहां जल की समस्या का निवारण कर हम विकास कर सकते हैं। यही उचित है। संभव हो तो महाराज के समक्ष इन सभी उपायों को राज्य की समस्याओं का हल बताकर प्रस्तुत कर सकते हैं ना? निश्चय ही देवी, इस प्रस्ताव को मैं राज्यसभा में प्रस्तुत करूंगा। सीते राम कथा हृदयं